ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। शकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से अपना यहाँ पर तत्व विचार आदि चल रहा है। यहाँ जो महानीति के 78 वाक्य हैं उसके माध्यम से अभी अपने यहाँ पर चर्चा चल रही है। वैसे तो मूल ग्रंथ में 700 वचनों का संकलन है महानीति के, और उसमें से कुछ खास 78 वचनों को यहाँ इस विराग सरिता में संकलित किया है। उसके माध्यम से अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। तो अभी 35 नंबर तक के इन महानीति के वाक्यों की चर्चा अपनी हो गई। अब इसके आगे और भी जो वचन है उसके माध्यम से अपन यहाँ विचार करते हैं। तो यहाँ पर 35 नंबर का वचन था कि अपने मिथ्या तर्क को उत्तेजना नहीं दूं। क्या नहीं दूं? अपने मिथ्या तर्क को यानी अपनी झूठी बात को, झूठे हेतु को प्रस्तुत करके और अपनी बात को जबरदस्ती खींचूं नहीं, दूसरों से मनवाऊं नहीं, ऐसा इस 35 नंबर का वचन दिया था। आगे जो है अब 36 नंबर का वचन है कि आत्मा को परमेश्वर मानूं। क्या कहा? अप्पा सो परमप्पा। क्योंकि आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमेश्वर स्वरूप है, अर्थात सभी आत्माओं में परमात्म पने की शक्ति विद्यमान है, और उसी परमात्म पने की शक्ति का आश्रय लेकर पर्याय में परमात्मपना प्रकट होता है। इसलिए अपने लिए जितने भी परमात्मा हुए हैं वो सब अपनी आत्मा के ही आश्रय से हुए हैं। तो आत्मा में ही अपन जो है अपनी उस परमात्मा शक्ति का अंदर में ध्यान करें, श्रद्धान करें, अनुचरण करें, तो उसी के माध्यम से पर्याय में परमात्म दशा प्रकट होती है। इसलिए
बाहर के कोई भी परमात्मा तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा पने को लिए हुए है, जो वही तुम्हारे लिए जो है वास्तव में क्या है, सुखरूप परिणत होकर के और सुख का तुम्हारे लिए जो है अनुभव जीवन में प्रकट होगा। बाहर से तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता है, और दुखी भी बाहर से तुम्हें कोई नहीं कर रहा है। दुखी भी तुम अपनी ही मूढ़ता से, बहरात्म वृत्ति से हो, बाहर के किसी संयोग की कमी से नहीं। बाहर का अन्य कोई और कारण तुम्हें दुखी करने का नहीं है। प्रत्येक जीव मोह राग रुस दुख की खान, दुख का कारण उसके ही मोह राग द्वेष के परिणाम जानना चाहिए, और कोई दूसरा उसके लिए दुख का कारण नहीं जानना चाहिए। तो यहाँ पर अपने लिए ये बात इन वचनों में दी हुई है कि जो जीव सुखी होते हैं वे अपनी ही उस परमात्म शक्ति की व्यक्ति करके होते हैं, और जो जीव दुखी हैं तो अपनी उस परमात्म शक्ति को भूल करके ही और पर में मूर्छित होकर पर में झूठी सुख की कल्पना आदि करके और सुखी होने के लिए निरंतर झूठा प्रयत्न करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए दुख का कारण भी तुम्हारी विपरीत मान्यता और प्रवर्तन है, और सुख का कारण तुम्हारे अनुकूल मान्यता और परिवर्तन जानना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए ये 36 नंबर का वचन, इस आत्मा में ही परमात्मा पने की शक्ति है, तो अपनी उस आत्मा को ही परमार्थ से परमात्मा शक्ति के रूप में अंदर में देखें, जानें, अनुभव करें, तो क्रम से पर्याय में उसकी व्यक्ति होकर और जीव सुखी होता है। जितने अनंत परमात्मा हुए हैं वो सब अपनी ही शक्ति की व्यक्ति करके हुए हैं, और वो वहीं से जो है माने उनके लिए सुख मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है अपन किसी बाहर के परमात्मा को ही मात्र भजते रहें, पूजते रहें, और अपने अंदर के मूल परमात्मा, वे जो परमात्मा बने हैं वो अपनी अंदर की शक्ति की व्यक्ति करके बने हैं, और उन परमात्मा को भी अपन दर्शन आदि करते हैं तो इस प्रेरणा के लिए करते हैं, ना कि उनकी पूजा भक्ति से अपन ये मानते हैं कि ये हमें सुखी कर देंगे। क्यों कि अन्य लोग अज्ञान दशा में किसी काल्पनिक परमात्माओं को इस विश्व का कर्ता धर्ता मानते हैं, जबकि कोई ऐसा परमात्मा कहीं बैठा नहीं है कि जो किसी का कर्ता धर्ता हो इस विश्व का। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु अपने आप में ही वास्तव में देखा जाए तो क्या है, प्रत्येक वस्तु जड़ेश्वर माने पुद्गल या अन्य अचेतन है तो वे भी अपने पूर्ण ईश्वर है, और चेतन है तो वे प्रत्येक जीव अपने अपने स्वयं के ईश्वर है, उनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ये इन वचनों में माने जीव की अनादिकालीन उस भ्रांति को दूर करने की प्रेरणा देकर और सम्यक प्रकार से अपने जीवन में इस प्रकार के ज्ञान को जागृत करके, श्रद्धान को जागृत करके और प्रवर्तन करते हुए और ऐसे सुखी होना चाहिए। इसलिए ये बताया है कि भाई तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए जो है परमेश्वर है, उसी को तुम वास्तव में उसकी ही आराधना करो, परमार्थ से उसी की आराधना करो। और बाहर में जो अपन पंच परमेष्ठी आदि की आराधना करते हैं तो इसी अपनी स्वरूप की आराधना करने की भावना से प्रेरणा, उनसे ही वही शिक्षा लेने के लिए वहाँ उनके सानिध्य में जाते हैं। तो ये जो है जब अपन उन बाहर के परमात्माओं से अथवा पंच परमेष्ठी आदि से या जिनवाणी आदि से पढ़ करके, सुन करके, समझ करके और उनको देख करके जब हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है तो वो जीव अंतर में अपने उस स्वरूप की आराधना करके क्रम क्रम से पर्याय में सुखी होता है। ऐसा जो है ये 36 नंबर का वचन अपने लिए अपने स्वरूप का बोध करा करके उसकी आराधना करने की प्रेरणा दे रहा है। कर्म जो है बाधक जब बनते हैं, जब तुम बाधक बनाओ। दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने, सुनो उसको। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया है कि वे तुम्हें बाधक कब बनेंगे
कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पत्थर उठा करके अपना सिर फोड़ ले, तो सिर काय से फूटा? राजेश, सिर किसने फोड़ा है? फूटा तो पत्थर से है, परंतु पत्थर को उठा के मारा सिर में किसने? तो अब अगर तुम्हारे लिए अपना सिर नहीं फोड़ना है तो क्या करना? कैसी मूर्खता नहीं करना। जिन विकारी भावों से कर्म कहाँ से बंधे? तुमने अपने विकारी भाव करके कर्म बांधे। अब वे उदय में आए, अब उदय में आकर के उनके उदय में तुम नहीं जुड़ो, अपने स्वरूप में जुड़ो, तो वे निर्जित हो जाएंगे। वे थोड़ी तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के कह रहे कि तुम हमें मानो, हमारे हिसाब से चलो। इसलिए कोई भी परद्रव्य तुम्हारे लिए कोई भी परिणाम कराने में सक्षम नहीं है। वो तो जब उस पर आरोप आता है, जब तुम स्वयं मूर्खता से उसको निमित्त बनाओ, तो कहने में आएगा कि भैया कर्म हमें परेशान कर रहे हैं। और अगर तुम उन कर्मों की तरफ देखो ही नहीं तो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। तो तुम संगति करो ही मत उनकी। इसलिए यहाँ पर ये सब व्यवहार का, उपचार का कथन है, आरोपित कथन है। परमार्थ से पूरे जिम्मेदार तुम हो 100%। अगर तुम अपनी गलती नहीं करोगे तो कोई कर्म फर्म तुम्हारा कुछ करने वाली नहीं। अचेतन है कर्म, अचेतन है। टोटल ने लिखा कि अगर कर्म तुम्हें दुखी करे तो उनमें ज्ञान भी होने चाहिए, सामर्थ्य भी होने चाहिए। ना वे जानते हैं, ना तुम्हारे लिए दुखी करने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। इसलिए यहाँ प्रत्येक जीव को अपनी ही मूर्खता का त्याग करके, विवेक जागृत करके और अपने जीवन को सम्यक बनाना चाहिए। नंबर 37 खोटा लाड़ लड़ाऊं नहीं। क्या कहा राजेश? खोटा लाड़ लड़ाऊं नहीं। क्या अर्थ होता है? महिलाएं बता सकती हैं खोटा लाड़ लड़ाऊं नहीं का। नहीं, कैसो झूठो लाड़, वही तो पूछ रहा है। झूठो वो तो खोटा को अर्थ होगा झूठो। ऐसा अर्थ नहीं है इसका कि धाय है तो झूठो लाड़ लड़ा रही। झूठे लाड़ का मतलब ये होता है कि बच्चा गलत काम कर रहा है और तुम उसको प्राश्रय दे के हंस रहे हो, गाली दे रहा है, कुछ भी किसी को मार रहा है, यदवा तदवा व्यवहार कर रहा है, तुम्हारे सिर पे बैठ रहा है और तुम प्रसन्न हो रहे हो। तो ये खोटी आदतें आप ऐसे उन बच्चों में मत डालो। आप उसको समझाओ कि ए बेटा ऐसा काम नहीं करते, जीवों को मार रहा है तुम प्रसन्न हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा बच्चों से प्यार अच्छा नहीं है कि जिसमें बच्चे कुसंस्कारी बन जाएं। उनके लिए कुसंस्कारी बना देने वाला प्यार उनसे उनके प्रति तुम्हारा इस प्रकार का जो है वो योग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से सब में लगा लेना, शिष्यों में लगा लेना, जो भी अपने साथी मित्र हों तो उनसे मजाक में इस प्रकार खोटी आदतें व्यवहार नहीं करना कभी। तो आपस में मित्रों में भी खोटा लाड़ नहीं लड़ाना, प्रेम ऐसा झूठा जिसमें कुसंस्कार पड़े, पाप बंद हो गए। और बच्चों आदि में भी इस प्रकार का खोटा लाड़ आपस में नहीं लड़ाना। तो ये प्रेम नहीं कहता, ये मूर्खता कहलाती है। प्रेम है उसको कहते, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो प्रेम तो उसको कहते हैं जिससे सब जीवों का हित हो, किसे कहते प्रेम। ऐसा आप उसके प्रति प्रेम रखो कि सब जीव सुखी होवे, इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के संग व्यवहार करो। वो प्रेम नहीं कहलाता है कि जिससे एक दूसरे का हित हो जाए। ये सब तुम्हारा जो है एक प्रकार से मोह है, ये झूठा व्यवहार है। इसलिए कह रहे कि ऐसा किसी प्रकार से ऐसा कोई भी व्यवहार तुम्हारा नहीं होने चाहिए जिससे एक दूसरे का अहित हो जावे। तो ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा जो है दुश्मनी है। एक प्रकार से सामने वाले को तुम खोटी आदत डाल रहे हो और तुम सोच रहे हो कि ये तो मित्र है भाई, मित्रों में तो सब चलता है। ऐसा कुछ नहीं चलता है। 2 साल के बच्चे को मोबाइल करवा देते हैं,
कोई जो भी हो जिसमें कुसंस्कार पड़े, उनका आहित हो जाए, तो इस प्रकार से कई कई बच्चे जो है मैंने उनको अपन ने पैसा दे दिए, खा लिए, गले में अटक गया, अभी रो रहे हैं। अभी रो रहे हैं तो रो रहे हैं, उनको गलत आदत नहीं डालना कि जिससे उनका आहित हो जाए, कुसंस्कार पड़ जाए। बाद में फिर मैंने जैसे वो आता ना, एक बच्चा स्कूल से छोटी छोटी चीज़ें चोरी करके लाता था, जो भी हो, पेंसिल, अब तो पेंसिलें चलती नहीं है अभी, तो उधर जो है कोई भी ले आता तो वो अरे हमारा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए जो है उसकी ऐसी उनने सोचा अच्छी बात हो गई जब तुम्हारी माँ जो है उसको हमें शाबाशी दे रही, तब ऐसी खोटी उसकी शाबाशी दे करके खोटे उसके संस्कार डाल दिए, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा चोर बन गया कि एक दिन उसने जो है बैंक में डाका डाला और पकड़ा गया, और उसके लिए मौत की सज़ा हुई। मौत की सज़ा हुई तो अंत में जिसको फांसी दी जाती है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा हमको अपनी माँ से मिलना है। माँ को जब माँ को बुलाया गया और उसने कहा हमें तुम्हारे कान में कुछ बात कहना है, उसने कान को सुनने के लिए कहा, और उसने मुंह से लिया, उसको कान काट के फोड़ के फेंक दिया। एकदम माँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रोने लगी, और सब लोग देख रहे वो, अरे कि ये कैसा कैसा इसने माँ के संग व्यवहार किया। पूछा न्यायाधीश वगैरह, उनने जो भी वहाँ विशेष माने ऑफिसर थे कि भाई ये ऐसा क्या, कैसे इसने क्यों किया, कोई ना कोई इसका कारण तो पूछो कि बेटा ये क्यों किया तुमने ऐसा। कि हमने ऐसे इसलिए किया कि जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी चोरी करके आते थे, और हमारी माँ हमें टोकती नहीं थी, रोकती नहीं थी, मारती नहीं थी, प्रसन्न होती थी। तो धीरे धीरे हमें ये आदत पड़ गई कि हम इतने बड़े, आज हमें जो फांसी लग रही है इस माँ की बदौलत, इसलिए हमने इसको सजा दी कि तुमने अगर हमारे संग ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। तो उस मजिस्ट्रेट को दया आ गई उस पर कि भाई ये इसकी गलती नहीं है, इस माँ की गलती है, इसको जेल में डालो। इसलिए जो है अपन को पहले ही कदम गलत रखा जाए, उसी समय उस कदम को मत आगे रखने दो। फांसी कर दी भाई, इसकी गलती नहीं है, बेचारा ये अज्ञान दशा में ऐसा हो गया इसको। हाँ तो मैंने न्यायाधीश भी तो बुद्धिमान होते हैं कि आगे ये गलती नहीं करेगा, आपको इसको समझ में आ गया ये भाई। सजा तो दी जाती है दोषों के निवारण के लिए जैसे दवाई है, सजा क्या है, औषधि के रूप में है दवा। आखिरी इच्छा में कहने लगे मेरी इच्छा मुझे फांसी ना दो, हैं जिसको फांसी दी जा रही है। नहीं, अब वो तो उसे समझ में आ गया कि भैया अब तुम देख लो, अब हमारे लिए तुम क्षमा कर सकते हो, तो हमारी गलती नहीं है इसमें, ये गलती। वैसे सामान्य आदमी को जैसे पूछते आखिरी इच्छा क्या है, हाँ वो कहने लगे नहीं, ऐसी आखिरी इच्छा नहीं पूर्ति की जाती है। हाँ, आखिरी इच्छा का मतलब तुम्हारी कोई इस प्रकार की इच्छा हो कि जो तुम्हारी पूर्ति की जा सके, खाने पीने की, जो भी हो। जैसे मान लो तुम अब चिंतामणि रत्न है अथवा कल्प वृक्ष है, तुम कहो हमें मोक्ष दे दो, तो कल्प वृक्ष से चिंतामणि से मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसी इच्छा है, वो तो लौकिक दृष्टि से जो व्यवस्था बनने लायक है उसकी वो पूर्ति होती है। तो ये जो है, इसलिए यहाँ कह रहा है कि खोटा लाड़ नहीं लड़ाऊं, किसी प्रकार ऐसापन उससे मैंने व्यवहार नहीं करूं, मैंने जो अपन आत्मीय लोग हैं, अपना अपने हैं, कि जिससे उनको कुसंस्कार पड़ जाए, खोटी आदत पड़ जाए, और बाद में उनके लिए जीवन जीने में बहुत परेशानी आए। 38 नंबर का वचन, तेरा सिद्धांत टूटे वैसे संसार व्यवहार मुझे नहीं चलाना है। तेरा सिद्धांत किसका? तेरा सिद्धांत कौन का सिद्धांत टूटे? तेरा के मतलब यहाँ भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे वीतराग परमात्मा, मैं ऐसे संसार के व्यवहार को नहीं आचरण में लाऊंगा कि जिससे जो तूने हमें सुखी होने के लिए, धर्म साधना करने के लिए जो सिद्धांत बतलाए हैं,
उस सिद्धांत का खंडन हो, नाश हो वो। हम ऐसा कोई भी लौकिक व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए सोमदेव आचार्य ने एक श्लोक लिखा है जैनों के संबंध में, तो उन्होंने लिखा कि सर्व एभि जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र नावृत दूषणम। क्या अर्थ होता है? हम सभी जैनों के लिए सर्वे भी जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि, हमें संसार के वो सारे विधि विधान हमें मान्य हैं। कौन से? कि यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र नावृत दूषणम, जिन विधि विधानों से हमारे सम्यक्त की हानि ना हो और हमारे व्रतों में दोष ना लगे, वे विधि विधान तुम्हारे हमें मान्य हैं। और अगर हमारे व्रतों में दोष, हमारे सम्यक्त की हानि होती है, हमारे व्रतों में दूषण लगता है, तो हमें तुम्हारा कोई भी विधान मान्य नहीं है, व्यवहार मान्य नहीं है। ऐसा इसी रूप में ये बात ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे सिद्धांत का खंडन होवे, टूटे, जिससे हमारा अकल्याण हो, ऐसा मुझे संसार का कोई व्यवहार मान्य नहीं है। जैसे अनीति करना, कोई भी चीजें लगा लेना करना, जिससे पाप होता हो, अन्याय होता हो, अनीति होती हो, तो ऐसे हमारे लिए जो अपन मेरी भावना बोलते हैं कि बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद चिगने पाओ। तो ये जो है, ये ध्यान जिनको अपना कल्याण करना है और जो वास्तव में सच्चे जैन हैं, उनको इन सब बातों का बराबर विवेक होता है, विवेक रखना चाहिए। तो ये जो है 38 नंबर के वचन में इस प्रकार से अपन को निश्चय व्यवहार धर्म की आराधना करते हुए ही संसार में अपन जिए। मात्र जीवन पूरा करने के लिए, मात्र अपने संसार को बढ़ाने के लिए हम संसार में नहीं जिए। पैसा इकट्ठा करने के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार पद पाने के लिए हम सब साम दाम दंड भेद अपना करके दुर्गति के पात्र नहीं। हमको नहीं चाहिए कोई भी इस प्रकार के झूठे पद और झूठी व्यवस्थाएं। और उससे क्या होना है? इसलिए जो विवेकी व्यक्ति होता है वो किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा का जिससे अहित हो, दूसरे जीवों का भी अहित हो, धर्म का विघात हो और सिद्धांत टूटते हो, ऐसा कोई भी कार्य उनको मान्य नहीं है। इस प्रकार से ऐसा इस 38 नंबर के वचन में ये अपने लिए संदेश है, संकेत है। तत्व से उक्ताऊं नहीं। भैया हम तो थक गए, कब तक सुने हम, कहाँ तक अब ये सब काम करें। अब बे बात, अब हम रोजीना को रोजीना हम कब तक सुनत रहे मेरी सब बात। तो कहते भैया ये तो जब तक तुम भगवान नहीं बन जाओ तब तक इन तत्व से, वस्तु स्वरूप से, धर्म से उक्ताना नहीं, बोझ नहीं लगे ये तुम्हें। ये तो तुम्हारे मिथ्या बोझ को दूर करने के लिए हैं सारे धर्म के सिद्धांत, वस्तु का स्वरूप। इसलिए इस वस्तु के स्वरूप से उक्ता करके और मिथ्या विचारों में, मिथ्या जीवन जीने में, भ्रांतिपूर्ण जीवन जीने में कहते हैं रुचि मत लाना। इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए कि जो तत्व है, वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप से कभी मुख नहीं मोड़ना, कभी वहाँ से तुम्हारे लिए ऊब नहीं आने चाहिए, अरुचि नहीं होने चाहिए, उसके प्रति कभी तुम्हें हीनता का भाव पैदा नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्यों कि अगर तुम तत्व से ऊब जाओगे, तत्व के प्रति तुम्हारा हीन भाव हो जाएगा, तो अब तुम्हें तरने का फिर स्थान कोई बचेगा नहीं, फिर तुम्हें बचा नहीं सकता संसार में डूबने से कोई।
इसलिए यहाँ कहते हैं भैया ये तत्व से, धर्म से, वस्तु के स्वरूप से कभी तुम्हारे लिए अरुचि नहीं होना चाहिए, ऊब नहीं आने चाहिए, बुरा नहीं लगने चाहिए, अधिक सका भाव नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपने लिए एक एक वचन जो है अंतर से कैसी 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 जीवों की अज्ञान दशा में वृत्तियाँ पैदा होती हैं, उन सारी वृत्तियों का यहाँ पर निर्देश या जानकारी देकर उनसे बचने का अपने लिए उपाय, बचने के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि भैया इनसे बचना, नेतर एक एक समय के बांधे हुए कर्म भाव तक चुकाने में जो है बहुत मेहनत, माने भाव तक चुकाने में तुम्हारे लिए क्या होगा, भाव लग जाएंगे और चुका नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी परिणाम अपना ऐसा पैदा नहीं हो कि जिससे हमारी आत्मा का अहित हो, धर्म का वस्तु यानी तुम्हारे लिए सिद्धांत, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत का खंडन हो और अन्य जीवों का अहित हो, ऐसा कोई भी अपने जीवन में विचार नहीं आने चाहिए। नंबर 40, पाप से जप करके आनंद मानू नहीं। क्या कहा? पाप से जप करके आनंद मानू नहीं। क्या अर्थ होता है? हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, जपने से और पाप मांग रहे हैं भगवान से कुछ। पाप मांग रहे हो? मतलब पाप है कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा पूजा पाठ करना लौकिक वांछा। कोई ऐसी करके तुम जब तक पूजा करो ऐसे और करके आनंद मान मानो। नीति से कर रहे। देखो, रागादि भाव हिंसा समेत दरवित्र स्थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे असर। कोई भी तुम्हारी धार्मिक क्रिया ऐसी नहीं होना चाहिए कि जिससे हिंसा आदि हो, पाप उत्पन्न हो। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए अब तुम हवन कर रहे, कुछ भी कर रहे, अनंत जीव मर रहे, हिंसा हो रही, दीपक जला दो अखंड। अब जो काय को तुम अखंड हम जाप कर रहे, काय को जाप कर रहे हैं? अखंड हमारा कीर्तन चल रहा है, रात्रि में जो है आरंभ सारंभ हो रहा है। तो अब जी ऐसा कोई ये जाप नहीं होता है। 24 घंटे का अखंड पाठ। तो ऐसा कोई भी तुम्हारा जप नहीं होना चाहिए, जाप या धर्म की क्रिया। जाप तो एक माध्यम है कि जिससे पाप उत्पन्न होता हो, जीवों की हिंसा होती हो, मिथ्यात्व का सेवन होता हो, अज्ञान का सेवन होता हो, कसाएं बढ़ती हों, ऐसा कोई भी धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आरती करवाई 3000 दीपक से, अपन व्यक्तिगत चर्चा नहीं करके पेपर में है, समझ गए। इससे क्या अब 3000 सबने हम दीपक जलाए। हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं की क्यों कह रहे हैं, इतना दुनिया में आग लग रही है। पेपर में है, कल का हमने कल अरे। पेपर आया, पूरा पेपर में दिया है कि दीपक 3000 दीपक लोगों ने सागर में 3000 दीपक से आरती करी। अभी तो 10,000 से भी करेंगे, 1,000 बड़ा काट है। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये सिद्धांत समझो, किसी व्यक्ति के पीछे मत पड़ो। व्यक्ति तो जो करेंगे वे भोगेंगे, परंतु अपन सिद्धांत समझ लेंगे तो अपन बचे रहेंगे। तो 3000 भी कहाँ जाएंगे, वो 3000 भी जो उनके रह गए उनको भी पड़ेगा इसका। तुम्हें देना पड़ेंगे क्या वो 3,000? तुम्हें पैसा लग रहा है उसकी? जिनने लगाए हैं भी लगा रहे हैं कि तुम्हें लगा रहे हैं? भाई तुमसे ले रहा है भी कुछ, तुमसे पूछ रहा है क्या? जो लोग जो बकरियाँ काट रहे हैं धर्म के नाम पे, ये तुम्हारे पास आ रहा है पूछ भी कि तुम हमें सलाह दो? अपन जबरदस्ती क्यों सलाह देना चाह रहे हैं किसी को? तुम्हें समझ में आ गया, तुम अपने जीवन में उतारो, तुम मत करो, बस खत्म। सही बात। भाई हमारे लिए अपना सुधार का अधिकार है, दूसरों की सुधार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वस्तु स्वरूप भी स्वतंत्र है। कोई किसी का करता धरता है क्या? धर्मनिरपेक्ष। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है धर्म करने के लिए, तो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, कौन रोके उनको?
इसलिए अपन को कहीं नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। रास्ते में घोड़ा चलता है, आंखों पे उसके पट्टा चढ़ा रहता है, उसको अपना रास्ता देखना चाहिए। इधर उधर देखा कि बहका भटका, गाड़ी एक्सीडेंट हुई। भाई ये तुम्हारे अभी जैसे मान लीजिए डॉक्टर योगेश, झगड़ा क्यों हुआ? किसको सुधारना चाह रहे तुम? अरे बैल मोह मार, किसी जरूरत है तुम्हें? इतनी सारी दुनिया काम कर रही, तुम किस किस को सुधारोगे और क्यों सुधारोगे? तुम अपने को सुधारो ना। बेटा भी है, अगर तुम उससे जबरदस्ती कहो कि तुम अपना सुधार कर लो, हमें मत देखो, यही जवाब नहीं। तो अपन अपना जीवन सुधार लो। अपन को अपना अधिकार सुधरने का है, बिगड़ने का है। किसी दूसरे को ना बिगाड़ सकते हो ना सुधार सकते हो। जिसकी समझ में आ जाती है तो अपन फोकट का अपना उपयोग समय खराब नहीं करते। क्यों? अनादिकाल से जीव यही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने को छोड़ के बाकी सब दुनिया के सुधार करने में लगा हुआ है। पर दूसरों का सुधार करने की व्यवस्था है नहीं, अपना और समय खराब करके क्या कर रहे हैं अपन? भज्जू भाई है, अब कोई सो रहा है प्रवचन में और भज्जू भाई हलावे तो चिट्ठी लिख के दे दे कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा विकृति आती है, भाई हमारे धर्म को ये सब विपरीत बताते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका अपन अभी समझते नहीं है जैन धर्म, अभी भ्रम है अपन को जैन धर्म का। जैन धर्म किसी का बपौती नहीं किसी की। जैन धर्म वस्तु का स्वरूप है। उसके विपरीत जा रहे हैं ना लोग जा रहे हैं। संसार अनादिकाल से विपरीत नहीं चल रहा होता तो मोक्ष में चले जाते सब रे। तकलीफ आएगी तो निरखने को जाओगे और आनंद में रहोगे तो मोक्ष जाओगे। तकलीफ से कोई का मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखना। जो तकलीफ में जीता है उसके लिए कभी कभी धर्म नहीं होता है। धर्म तो आनंद में जीवन जीने की कला है। इसलिए अपन को तकलीफ हो रही, इसका मतलब धर्म नहीं समझे अपन। ये कहिए उसका हिसाब। अपने परिवार को समझाने का। अरे भाई यही तुम्हारी मूर्खता के विचार छोड़ो। परिवार तुम्हारा कौन सो अनंत, तुम्हारे कितने परिवार रो रहे हुए, उनको सुधारो सबको। अपन पढ़ा तो भजन, वो थी जो थी माता वही भगनी पत्नी, नाना रिश्ते करते रहे हम, बदलते रहे न ठिकाना। कौन सा परिवार माने तुम्हारा हम? किस किस का परिवार, कौन सा परिवार है तुम्हारा? अपन अपना परिवार अनंत गुणों का परिवार है। अपने अनंत गुणों की परिवार को देखो और वहाँ तुम्हारा सुधार करो। जाते मिले समाज सब पावे निष्पद राज। तो अपन उल्टी उल्टी बातें कर करके इतना सुनने के बाद भी अपनी बुद्धि सुधरती नहीं कभी। जब बातें करेंगे तो भाई फोकट की समय खराब करने वाली। इतना सुनने के बाद कि भैया सब प्रत्येक द्रव क्या है, होता स्वयं जगत परिणाम। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी मिथ्या वृत्ति है। वही मिथ्यात छोड़ के लाने उपदेश है और वही मिथ्यात की बात है। पहले वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो वैसा क्यों नहीं हो रहा। ये शिकवा शिकायत है तो आज तक कर रहे हैं, कर रहे। इसलिए परिवार उसको कहते हैं कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हो, तुम्हारी मानता हो। मानता कोई है ही नहीं, जबरदस्ती अपना समय खराब करता हो। अरे आज वर्तमान का माहौल क्या हमेशा का माहौल ही है, शुरू से यही रहा है। इतने जितने महापुरुष हुए हैं कौन ने किसकी मानी? तो ये तो वस्तु की स्वतंत्रता है। और अपना माने ये जब अपन को वस्तु स्वतंत्रता ज्ञान में आती है तो अपन अपनी सीमा में विकल्प आते हैं, पर उन विकल्पों को लंबाते नहीं है। कब तक लंबाते रहोगे? जिंदगी पूरी निकल जाए। और जिनको नहीं सुधरना है तो क्या करोगे तुम? अपना समय खराब करते रहो। ज़्यादा है ज़्यादा 1 2 3 आखिरी है। और 3 में अगर तुम दौड़ लगा दी तो समझ लो कि काम बन जाएगा। और खड़े रहो तो खड़े रहो। 3 में अगर कोई 3 बार में अगर कोई सुधर जाए, बस इतनी सीमा है। अगर नहीं सुधर रहा है
तो अब उसके पीछे पड़ना माने तुम्हें अपनी बेइज्जती कराना है, अपना समय खराब करना है, अपने भाव बिगाड़ना है। इसलिए आचार्यों ने अपन को सीमा दी है, वस्तु व्यवस्था समझाई है इतनी सुंदर, और फिर भी हमारी बुद्धि बस बेही पागलपन के कामों में लगी, बेही समस्या, बेही बातें, जहाँ की तहाँ जिंदगी निकल जाती है। रत्नगण श्राप का 4 में कह रहे कि बरसों निकल गए पर एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे, जहाँ के तहाँ बेही के बेही। इसलिए भाई अपन को जब इतना सुंदर वस्तु स्वतंत्रता और मोक्ष का मार्ग है कि इसमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, नरकों में जीव समझ करके अपनों स्वरूप अपनों कल्याण कर जाते, और इतने अपन दुनिया को रोते बैठे। तो जितने भी जीव दूसरों को देखते रहते हैं, वे खड़े ही रहते हैं, उनको कभी कल्याण नहीं होता है। और जो अपने को देख करके जीते हैं, उनको देख करके सैकड़ों लोग तर जाते हैं। आज तक जितने भी सुधरे हैं वे किसी के दूसरों के समझाने सुधरे, क्या सुधरने वालों को देख करके सुधरे। तो ये अपन को समझ में आ जाने चाहिए, और फिर अपन अपने जीवन में जितना हो सकता है जीवन जियो, और जिनको सुधरना होगा तुमसे प्रेरणा लेकर के सुधर जाएंगे, और नहीं सुधरना है तब तुम अपना समय खराब कर दो। तो ये जो है पाप से जप करके आनंद नहीं मानना, कोई भी धर्म के नाम पर ऐसी क्रियाएं नहीं करना कि जिससे धर्म की जगह पाप उत्पन्न होता है। हमें भ्रम से लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, पर वो सब अज्ञानता पूर्वक की क्रिया सब पाप उत्पन्न करने वाली होती है। इस प्रकार से ये अपने लिए एक एक वचन है तो छोटे छोटे, पर इन वचनों में गहराई बहुत है, इसमें मर्म बहुत है। उस मर्म को जो समझ लेगा उसके जीवन में धर्म प्रकट होगा, और जिस मर्म को नहीं समझेगा तो वो जैसा अनादिकाल से उसका चल रहा है वो चलता रहेगा। नंबर 41 गायन में अधिक अनुरक्त नहीं हो। क्या कहा? गायन में अधिक अनुरक्त नहीं। क्या मतलब? भजन गीत वगैरह। देखो, गायन में अनुरक्त नहीं हो का मतलब ये है कि राग रंग, राग आग है, और उस राग में अगर तुम्हारे लिए मजा आ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। जितने भी गीत संगीत हैं उनमें जो तत्व ज्ञानी होते हैं वे उसके लय, उसका रंग, राग, उसकी झांझ मजीरा, इस पे ध्यान नहीं देते। उसमें जो बोला जा रहा है उस तत्व को पकड़ते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति मटका मटका करके संगे नाचने लगता है, का बोलो जा रहा हो वो कुछ नहीं पता। तो इसमें भीड़ इकट्ठी बहुत हो जाती। क्यों? क्या कसाई जीवों के कसाय का भी पोषण होता है, और तत्व ज्ञानियों को में से तत्व निकाल लेते हैं। तत्व ज्ञानी तो उसमें जो वचन बोले जा रहे हैं उनमें अपने हित की बात क्या है, तो उनके लिए उस राग रंग में मजा नहीं होता। इसलिए कह रहे कदाचित थोड़े से आटे में नमक डालना पड़े तो डाल दो, परंतु इतना नमक मत डाल दो कि जी में वो रोटी खावे लाग नहीं देवे, भोजन खावे लाग नहीं होवे। तो जिसमें अपन को अपना उपयोग कदाचित कहीं इधर उधर तो थोड़ा बहुत, कि जिससे अपना उपयोग उसमें लगा रहे, इतना बस उसमें अपन को ये करना है। उस लय आदि में बोल दो ताकि उसका सही अर्थ आदि निकल जाए, पर इतना नहीं उसको कर दो क्या मूल चीज गोले ही हो जाए। इसलिए गायन में अधिक अनुरक्त नहीं हो। क्या नहीं हो? जितने जो इसी में हो जाते हैं उनकी जिंदगी भर बस वही चलता रहता।
बोलो, हाथ उठाओ, ऊपर करो, उनको वो विषय गोल हो रहा हो, और काय में है, राग रंग में लोगों को उलझा देते हैं, और उनमें बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। आप देखो फिर तालियां ऊपर, हाथ उठा के बड़े हो जाए। मैंने उनको तो हिजड़े बनाए दे रहे थे धर्म के नाम पर। तो मतलब ये है कि ये धर्म के क्षेत्र में ये नहीं चलते ज़्यादा नाटक नौटंकियाँ। जो थोड़ा भी समझदार होता है वो इन फालतू के पागलपन के कामों में रुचि नहीं लेता है, समझ रहे ना। इसमें क्यों कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, जहाँ उनकी कसाई का पोषण। इसलिए टोडामल जी ने लिखा कि कसाई जीवों को धर्म के क्षेत्र में भी कसाई के काम चाहिए। उनको कहते आएंगे तो वे कसाई के काम करेंगे यहाँ पर, इसमें मजा लेंगे वो राग रंग में। इसलिए समय थोड़ो है अपने, और इस राग रंग में अगर उलझ गए तो समझ लेना कि ज़िंदगी पूरी हो जाए, विशुद्धि सब चली जाएगी। खोटी आदत एक बार व्यसन पड़ जाए तो फिर उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ कहते भाई कि इसका अपन मूल तत्व जो है उस मूल तत्व को ध्यान में रखें और उस मूल तत्व को ही अपने जीवन में उतारें। बाकी साइड में जो और चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा अनुरक्त नहीं हो गए। जैसे भजन वगैरह अपन गाते हैं, ये भजन राग रंग के लिए नहीं है, भजन तो तुम्हारे लिए वस्तु तत्व को समझाने के लिए है। एक एक भजन इतना ऊंचा है जिनवाणी के पूरे मर्म हैं उसमें, पर तुम संगीत में और लय में गीत गाने लग जाओ, भजन को कजू का अर्थ ही नहीं समझ रहे और नाच रहे, अकेले में गा रहे। तो ये उसका प्रयोजन नहीं था। उसका प्रयोजन तो याद हो जाता है, लय में भजन बहुत जल्दी याद हो जाओ, उसके भाव भाषण तुम्हें जल्दी हो जाएगा, इसलिए लिखा है वो। जितने भी भजन आदि होते हैं, जो भी कविताएं आदि होती हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति को तत्व या वस्तु का स्वरूप बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसलिए वो तो अपन को उसमें प्रयोजन कोई राग रंग में उलझाने का थोड़ी, उसमें तो तुम्हारे लिए जनागम के मर्म को समझाना है। अब अपन क्या, राजा राणा छत्रपति आतन के यशवार। अब तुम्हारा काय पे ध्यान जा रहा, क्या कह रहे हुए भी, तुम्हारी बात चल रही कि मर जाने हैं तुम्हें, और तुम क्या कर रहे, संगीत में मस्त हो रहे हो। बात तो चल रही कि राजा राणा छत्रपति हाथ सबको मरना सबको, तो बात तो चल रही तुम्हारी मरबेगी, और तुम क्या कर रहे, तुम संगीत में मस्त हो रहे, उसी शिक्षा ले नहीं रहे कि भैया चेत जाओ, समय अपने थोड़ो सो है, इतने कोई स्थाई नहीं रहने। तो समझाऊंगे तो उनकी बात ही, जो थोड़ी तुम्हें राग रंग में उलझा करके वो गीत गुआऊंगे तो डांस कराने तुम्हें। तो लोगों को क्या है कि ज्ञानियों ने तुम्हारे लिए जो भी विधा दी है उसका प्रयोजन तो तुम्हारे लिए होश जागृत करा के सही मार्ग पे चलाना है, ना कि तुम्हारे लिए फालतू के उन चीज़ों में उलझाना है। भजन आदि है तो जैसे आजकल जो है, जैसे जो पिक्चरों के गीत होते ना, उन पिक्चरों के गीतों पर लय बना करके वो भजन गाए जाते हैं। तो दूर से अगर आदमी सुने हो, जिसने पिक्चर वगैरह देखी हो, तो उसके लिए भजन कुछ नहीं सुनाई देता है, तो पिक्चर के गीत उसको याद आते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, है? भजन, अरे सब गीतों में भजन है, किस पे नहीं है भजन? तो मतलब क्या है कि ये सब चीजें देखो, अगर उसमें से आप तत्व ग्रहण करते हो, उसमें से अपने आत्महित का प्रयोजन साधते हो, तो वो अपने लिए उपयोगी है। और उसमें से अपन क्या करें, उसमें कसाय का पोषण करें, राग का पोषण करें, तो क्या होगा, तो उससे तुम उतने वही कर रहे देते आगे तुमने वही करो, का अंतर पड़ो तुम, इतने भी तुमने वही राग रंग में मजा लेकर के मस्ती कर, अरे मजा आ गया आप तो भैया, क्या क्यों आ गया, अरे साहब वो दिल्ली वाले जो है वो भजन का, क्या भजन गया है उन्होंने, क्या मजा आ गया, भजन संध्या। तो भजन संध्या तो उसमें अगर आपको उपदेश की दृष्टि से विचार करो तो तत्व की बात है, उसमें समझना थी, उसमें कोई राग रंग में आनंद थोड़ी लेना था तुम्हें। पर अब वो उसको इस रूप में प्रस्तुत करने लगो क्या, अब ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल अपन
गीत संगीत बने जैसे पिक्चरों में मजा ले रहे हैं वो ऐसे हो रहे होते हैं। विषय का पोषण करे। इसमें युगल जी बहुत नाराज होते थे कि तुमने प्रवचन को सब मट्टिया मेट कर दिया सब प्रवचन कराने के बाद, और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के उसका कोई तुम्हें सारा प्रवचन तुमने मिट्टी कर दिया। तुम्हारे पास अब जो सुना था उसकी गहराई से चिंतन मनन करने के लिए टाइम मिलना था, उसमें तो वो तो गया ही तत्काल, इधर सुना और संगीत में लग गए हा हा करने में। तो ये क्या है, बहुत गलत परंपराएं चालू हो जाती हैं। अरे पहले भी देखो क्या है, लोग बाग भजन गाते थे पर बड़ी शालीनता से, गीत संगीत में नहीं बढ़िया उसका भाव भाषण कराते हुए वैराग्य भाष उसमें। और सारे जितने पुराने कवि हैं उनके सारे भजन ज्ञान वैराग्य का पोषण करने वाले हैं, कोई राग रंग को पैदा कराने वाली नहीं है। एक एक भजन पढ़ो, चाहे दौलत राम जी हो, चाहे भूदर दास जी हो, चाहे भगवती दास जी हो, सारे एक से एक, चाहे भागचंद जी हो, आप देखो उनके भजन, सारा जनागम का निचोड़ एक एक भजन में उन्होंने निकाल गया। इसलिए भाई अपन उन लेखकों का, लिखने वालों का, बोलने वालों का मूल प्रयोजन लोगों के लिए बोध प्राप्त कराना हो, संसार शरीर भोगों से वैराग्य प्रदान कराना हो, उसमें राग रंग में उलझाना नहीं हो। तो ये जो है अपन को ये गायन में अधिक अनुरक्त, माने उस गायन में राग रंग में अपन को नहीं उसमें ज़्यादा अनुराग लेना, उसमें से अपन को जो बात उसमें बताई जा रही है उसकी प्रेरणा मुख्य देना, उस पर मुख्य करना, उस राग रंग में जाना। आजकल देखो पार्टियां वाले कितने कितने लाखों रुपए ले जाते हैं और धमाल पट्टी इतनी मस्ती है कि जिसका, और इतना लाइट डेकोरेशन और इतना इतना कान फोड़ू सब कार्यक्रम होते हैं। हीरो हीरोइन को भी बुलाने लगे गाने के लिए, गायक सिंगर वगैरह हो। तो मतलब क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? वैसे ही तो तुम मर रहे और तुम यहाँ धर्म के क्षेत्र में ही वही सब चीज़ें फैला दोगे तो कल्याण करने कहाँ जाओगे आप? हैं? इसलिए भाई समझो अपने पास समय बहुत कम है, अगर इस समय में अपन ने उसका सदुपयोग करके अपना हित नहीं साधा और दूसरों के हित साधने में अपन अगर कारण नहीं बने और संसार बढ़ाने में फोकट के कामों में अगर अपन ने निमित्त बने तो अपन अपनो भाव बिगाड़ो और दूसरों के बिगाड़ने में गाड़ बने। पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पद हैं तो उसका दुरुपयोग मत करो। पुण्य का उदय है उसका दुरुपयोग मत करो। इस पुण्य के उदय को बार बार नहीं मिलता है। यह मानस पर्याय सुकुल सुनना जिन वाणी, और ये भी गए बिना अपना बोध प्राप्त किए बिना कल्याण की, ऐसे निकाल दी पागलपन में। तो ज्यों उदादी ज्यों क्या है सुमणि ज्यों उदादी समानी, जैसे चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दो और फिर ढूंढो, ऐसे ये मनुष्य पर्याय रूपी चिंतामणि जिसमें से तुम्हें अपनी सारा दुखों का भाव करके परमात्मा सा पाने थी, और इसको तुमने क्या किया? ऐसे ही फोकट के कामों में लगा के बर्बाद कर दिया। अब कब मिलेगी तुम्हें बताओ? कैसे तो कहाँ निगूत था, कहाँ निकल के आए हैं। चिंतामणि सम दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई तृष्टड़ी। समझ में आ रहा हो? कीड़ा मकोड़ा बड़ी मुश्किल से बनती है जी। इसलिए बहुत मनुष्य पर्याय का एक एक समय बहुत ही अपने लिए अमूल्य है, उसका मूल्य अपन चुका नहीं सकते। श्रीमद जी ने लिखा कि एक एक मनुष्य पर्याय का समय कौस्तुभ मणि से भी ज़्यादा कीमती है। चक्रवर्ती की संपदा भी दी जाए तो एक दूसरा उस समय को वापस अगर मांगा जाए तो मिलने वाला नहीं है, फिर पूरी संपत्ति देना है। अब इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो, भाव समझ में आ जाए। इंग्लिश और हिंदी से महत्व नहीं है उसका। महत्व तो ये है कि तुम्हारे लिए ये समय बहुत माने एक प्रकार से अमूल्य है, इसका कोई लौकिक कीमत पैसों से आंकी नहीं जा सकती। एक समय की कमाई अनंत काल खाओगे। अगर एक समय तुम अपने में उपयोग को रमाओगे तो अनंत काल तक उस कमाई को खाओगे, पर संसार में भटकोगे नहीं। और अगर इस अपने उपयोग को दुरुपयोग करोगे तो फिर अनादिकाल से संसार में भटकते रहोगे। तो इस प्रकार से ये जो है एक एक वचन अपन को जो है बहुत बढ़िया सुंदर इन्होंने दिए हैं। वचन छोटे छोटे हैं
पर उनकी गहराइयाँ और उसका प्रयोजन बहुत ऊंचा है। अपन उनके मर्म को समझें, उनके प्रयोजन को समझें और अपने जीवन में उस प्रकार की वृत्ति को, अगर गलत रूप में चल रही है तो उसको सुधार के और इनके प्रयोजन के आधार पर अपने जीवन को बनावें। ऐसा जो है इन ज्ञानियों का, जितने भी ज्ञानी होते हैं उन सबका भाव अभिप्राय रहता है। जो है इन एक एक वचनों में अपन ऐसे ही उन मंगलकारी वचनों का वास्तव में अपने जीवन में ज्ञान में जागृति करके समझें और जीवन में यथाशक्ति उतार के अपने भाव को सफल करें। चलिए। निज निज में बताई अनंत अनंत भावे उसके